नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव 20 को है और 23 को काउंटिंग है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। हर पार्टी का हर नेता चाहता है कि वोट हमारे पाले में गिरे, इसलिए बयानबाजी भी बहुत तेज है। इस बार बयानबाजी ऐसी दे दी है कन्हैया कुमार ने, जो मीडिया की सुर्खियां भी बन गई है और चर्चा का विषय भी। तो कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने क्या कह दिया है और ये चर्चा का मुद्दा क्यों बन गया है, ये आपको जानना जरूरी है। तो दरअसल कन्हैया कुमार जो हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं, इनका बोलने का जो तरीका है वो बड़ा अलहदा है, लोगों को बहुत पसंद आता है। कई बार कन्हैया कुमार बड़ी बड़ी बात इतने आराम से कह जाते हैं, या ये कह दें कि दाल में ऐसा तड़का लगा देते हैं कि स्वाद ही आ जाता है। कन्हैया कुमार महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार में हैं कांग्रेस के लिए। उन्होंने मंच पर आकर ये कहा, अब जैसे आपको भी को पता है कि भाजपा इस बार के चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे दे रही है। मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी महाराष्ट्र और झारखंड में न जाने कितनी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। मोदी जी खुद इस तरीके की रैलियां कर रहे हैं, हालांकि अभी वो विदेशी दौरे पर हैं, लेकिन उन्होंने एक दिन में 3-3, 4-4 रैलियां भी की हैं और हर रैली में आकर यही बात कहते नजर आते हैं। बीजेपी का पूरा एजेंडा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाला है, और एक में सेफ किन को कहा जा रहा है ये भी हमने आपके साथ एक वीडियो में साझा किया था, स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। कई जातियों का नाम लेकर मुट्ठी बांधकर ये बताया गया कि इन जातियों को एक रहना है और एक मुस्त होकर बीजेपी को जो है वो वोट देना है। अब उसी पदचिन्ह पर देवेंद्र फडणवीस भी जो है वो चलते नजर आए। पूर्व सीएम है और अभी डिप्टी सीएम है, बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं और अपने फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए जो है वो दाव खेल भी रहे हैं। अब इनकी जो पत्नी है अमृता फडणवीस, उनको लेकर जो है कन्हैया कुमार ने मंच पर आकर ऐसा क्या कहा कि मीडिया सुर्खी बन गई। तो दरअसल देवेंद्र फडणवीस हमेशा हर मंच पर कहते हैं कि वोट जिहाद हो रहा है और मुसलमान जो है वो अधिकतर वोट जो है वो कांग्रेस को देते हैं, इंडिया अलायंस को देते हैं और इस तरीके के अलायंस को देते हैं। तो आप लोगों को एक साथ आकर बीजेपी को जिताना होगा, एक साथ होना होगा, बटना नहीं होगा, क्योंकि अगर आप बटेंगे तो आप जो है वो काटे जाएंगे या कट जाएंगे, इस तरीके की बात वो कहते हैं। वोट जिहाद जैसी बात करते हैं और धर्म युद्ध तक की बात देवेंद्र फडणवीस मंचों पर कह चुके हैं। अब जब मंचों पर आकर एक नेता इस तरीके की बात कहता है तो उसके कई मायने होते हैं। अब देवेंद्र फडणवीस जब इस तरीके की बात मंचों पर आकर कह रहे थे महाराष्ट्र चुनाव में या महाराष्ट्र चुनाव के ठीक पहले, एक रहने और सेफ रहने पर धर्म युद्ध जैसी बात कह दे रहे हैं, वोट जिहाद जैसी बात कह दे रहे हैं, तो उसका काट कन्हैया कुमार ऐसे निकालते हैं और कहते हैं कि धर्म की रक्षा हमेशा गरीब ही क्यों करे, धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ हमारे ही कंधे पर क्यों न रहे। जब आपसे कोई नेता ये कहे कि कोई धर्म युद्ध है और वोट जिहाद जैसी चीज हो रही है, तो जब धर्म युद्ध जैसे शब्द को कहा जाए तो आप उस नेता से कहिएगा, सर एक्सक्यूज मी, आप हमें एक चीज का जवाब दीजिए, वो ये कि अगर कोई युद्ध होगा तो उसमें आपका बेटा या बेटी लड़ाई में आगे आएगा या नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं है कि हम लड़ते रह जाएं और आपका बेटा कैलिफोर्निया और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जो है वो पढ़ने चला जाए। इस तरीके की बात कन्हैया कुमार कहते हैं और कहते हैं कि ये लोग हमें लड़ाते हैं, हमें आपस में भिड़ाते हैं और इनके बेटे बेटियां और इनकी खुद की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पर रील बनाती हैं। अब कन्हैया कुमार जब ये रील वाली बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि देवेंद्र फडणवीस को ये बात बुरी लगी थी। एक मीडिया चैनल के इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस ये कहते नजर आते हैं कि ये लोग इस तरीके का ऊल जलूल बयान जो है वो बकते रहते हैं। इन्होंने एड़ी से लेकर चोटी तक जोड़ लगा ली, मेरे सिर से लेकर पैर तक सब जांच कर लिया, जब कुछ भी फर्जी नहीं मिला तो इनकी ट्रोल आर्मी मेरे और मेरी पत्नी के पीछे पड़ी रहती है। मेरी पत्नी को दिए गए इनके जो बयान है वो देखिए कितने शर्मनाक है, इन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, इस तरीके की बात देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। कन्हैया कुमार ने जो कहा वो भी आपको सुनाएंगे और सुनकर देखिए कि क्या उसमें महिला आपत्तिजनक जैसी कोई चीज कन्हैया कुमार ने कही। कन्हैया कुमार ने ये कहा क्या कि ठुमके लगाती हैं, लटकाती हैं, झटकाती हैं, ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जब आप धर्म के आधार पर समाज को बांट रहे हैं, लड़ा रहे हैं और एक वर्ग विशेष से इतनी नफरत रख रहे हैं, तो आपकी खुद की धर्मपत्नी उसी समुदाय विशेष के एक बालक के साथ नृत्य क्यों कर रही हैं, डांस क्यों कर रही हैं, इंस्टाग्राम पर वीडियो क्यों बना रही हैं। दरअसल ये जो अमृता फडणवीस हैं वो सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे रील्स बनाती हैं, सिंगर भी हैं, डांसर भी हैं और
सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, ऐसा इनके जो है वो बायो में लिखा हुआ है इंस्टाग्राम के। तो इन्होंने अपने गाने पर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो मुस्लिम है उसके साथ डांस क्या किया कि पूरा महाराष्ट्र चुनाव फिर से हिंदू बनाम मुस्लिम पर आकर टिक गया। पहले ही कन्हैया कुमार का बयान सुनिए। अगर ये धर्म युद्ध है और धर्म को बचाने का सवाल है, जो भी नेता आपके सामने धर्म बचाने का भाषण देता है उससे बस एक बात पूछना है, एक्सक्यूज मी सर, आप धर्म बचाना चाहते हैं, 1 मिनट आपका चाहिए, बस ये बता दीजिए कि धर्म बचाने की इस लड़ाई में आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेगा ना? समझे बात को? कि ऐसा तो नहीं होगा कि धर्म बचाने की जिम्मेवारी हमारी और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ने की जिम्मेवारी आपके बाल बच्चों की। अगर धर्म बचाना है तो सब मिल करके बचाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग धर्म बचाएंगे और जो है डिप्टी सीएम साहब की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी। कन्हैया कुमार कहना ये चाहते हैं कि ये नेता अपने व्यक्तिगत जीवन में, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो चाहे अमृता फडणवीस हो, ये नेता अपने निजी जीवन में किसी हिंदू मुसलमान का भेद नहीं रखते हैं, लेकिन जब ये मंच पर खड़े हो जाते हैं तो इन्हें हिंदू मुसलमान की याद भी आ जाती है और एक समुदाय विशेष से नफरत भी हो जाती है। एक धर्म विशेष के लिए आग उगलना और बटेंगे कटेंगे, धर्म युद्ध और इस तरीके की बात कहते नजर आते हैं। देवेंद्र फडणवीस को अगर किसी वर्ग विशेष से नफरत है तो सबसे पहले हिदायत उन्हें अपने ही परिवार की अपनी ही पत्नी को देना चाहिए था और कहना चाहिए था, एक समुदाय विशेष से अगर इतनी ही नफरत है तो सबसे पहला ज्ञान तो अपनी पत्नी को ही देना था और कहना था वो समुदाय विशेष इस तरीके की वोट जिहाद और धर्म युद्ध जैसी चीज जो ज्ञान मंचों पर आकर नेताजी देते हैं और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ऐसा धर्म रक्षा का ज्ञान वो अपने घर से क्यों नहीं शुरू करते और अपनी पत्नी को क्यों नहीं समझाते कि मुसलमानों से दूर रहें और मुसलमान इन्फ्लुएंसर से अपने इंस्टाग्राम पेज को प्रमोट कराना बंद करें। और सबसे बड़ी बात ये कि जो भी ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिनके साथ अमृता फडणवीस डांस करती नजर आ रही है, ये वीडियो अपने आप में सुर्खियां बटोर रहा है और बड़े सवाल यही कर रहा है कि 80 बनाम 20 की राजनीति आम जनता के लिए, आम जनता को आप एक समुदाय विशेष से नफरत करना सिखा रहे हैं, उससे चिढ़ना सिखा रहे हैं, जलना सिखा रहे हैं और अपना इंस्टाग्राम पेज प्रमोट कराने के लिए, अपना गाना प्रमोट कराने के लिए उसी समुदाय विशेष के एक लड़के के साथ डांस करती अमृता फडणवीस ठीक नहीं लगती। कम से कम अगर इस तरीके का कोई ज्ञान समाज में परोसा जाए तो वो अपने घर से शुरू हो, ये बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ अमृता फडणवीस को लेकर कन्हैया कुमार ने कहा, बीसीसीआई के अध्यक्ष जो बन गए हैं उनके लिए भी उन्होंने कहा कि बल्ला तो पकड़ने आता नहीं, इनके बेटे बीसीसीआई अध्यक्ष बन जाएंगे, क्रिकेट के इतने बड़े पद पर जो है वो बैठ जाएंगे और हमें कहेंगे कि टीम 11 पर टीम बनाओ, इनके बेटे जो है वो इस तरीके के बड़े पद पाएंगे और हम जुआ खेलेंगे और हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस तरीके की बात कन्हैया कुमार कहते नजर आते हैं। इस तरीके के चुनाव प्रचार में कन्हैया कुमार ने जो कुछ भी कहा वो ताली के गड़गड़ाहट से एक बात तो साफ थी कि जनता के दिल तक वो बात पहुंच रही थी और ऐसे भी कन्हैया कुमार की हाजिर जवाबी और बोलने के अंदाज को लोग बहुत पसंद करते हैं। बाकी कन्हैया कुमार चुनाव जीत पाते हैं या नहीं, उनके पहुंचने से कांग्रेस को कितना फायदा होता है, महाराष्ट्र में कितनी सीटें आती हैं, ये अपने आप में देखने की बात होगी। बाकी 20 को चुनाव है, 23 को रिजल्ट है, जनता तय करेगी कि उसे किसे वोट देना है। लेकिन एक बात तो साफ है कि ये नेता मंच पर आकर कुछ और बोलते हैं और साथ में बैठकर बिरयानी और खाते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।